यहाँ पे क्वेश्चन क्या है बेटा, देखो, टू मासेस m1 एंड m2 आर इनिशियली एट रेस्ट एट इन्फानाइट डिस्टेंस, ये ध्यान में रखना है, एट इन्फानाइट डिस्टेंस, एट इन्फानाइट डिस्टेंस apart, they approach each other due to gravitational interaction. Find the magnitude of the gravitational force on any sphere due to the other two. यही है प्रॉब्लम. सो ये ऐसा एक स्पीयर है, मास m1, यहाँ पे दूसरा मास है, इसका नाम m2 है. See, they are approaching from infinite distance oppositely. They are approaching. So when they are a part of R, see, they are under gravitational interaction. So initially they are infinite distance. हम डिस्टेंस r में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच फाइंड आउट करेंगे. सो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बोले तो ये देखो बेटा, ये v1 है, ये दूसरा डायरेक्शन में आया, ये v2 है, एंड v अप्रोच बोले तो इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ v1 प्लस मॉड ऑफ v2. बट when you are writing v1 minus of minus v2 is equals to v1 plus v2 is equals to v1 plus v2. So now we have to apply conservation of momentum, because we need to find out the what is v1 and what is v2. So conservation of momentum में क्या होता है, initial 0 and after m1 v1 minus m2 v2, so v1 is equals to m2 v2 by m1. Let's say this is first relation. So similarly, if you are going to write conservation of energy, COE, conservation of energy, so initial total energy 0 and final kinetic energy कितना, दोनों का हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर माइनस पोटेंशियल एनर्जी g m1 m2 अपॉन r. सो इसमें हम निकाले तो डायरेक्टली सिंप्लीफाई कर रहा हूँ मैं. ये हाफ इस तरफ लिखे तो हाफ m2 v2 स्क्वायर, अगर कॉमन लिए तो हाफ m2 v2 स्क्वायर. सो क्या मिलता बेटा, यहाँ पे v1, एक मिनट, पहले रीअरेंज करता हूँ, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू g m1 m2 अपॉन r. यहाँ पे हमारा रिलेशन फर्स्ट रिलेशन है v1, यहाँ पे v2 फॉर्म में लिखना है. अगर वहाँ पे लिखे तो क्या आता बेटा, हाफ इंटू m1, सो v1 जगह में m2 v2 बाई m1 होल स्क्वायर है कि नहीं. सो प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू g m1 m2 अपॉन r. सो यहाँ पे हाफ m2 v2 स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ मैं, हाफ m2 v2 स्क्वायर
हाफ m2 v2 स्क्वायर। अगर कॉमन लिए तो बचना कितना, m2 प्लस m1 बाई m1, m2 प्लस m1 अपॉन m1 is equals to g m1 m2 upon r. So m2 gets cancelled. So finally, so what I am going to get, so v2 is equals to under root 2 g m1 square upon r into m1 प्लस m2, r इंटू m1 प्लस m2 मिलता। सो यहाँ से हमको v1 इज इक्वल्स टू व्हाट, v2 आया, v1 इज इक्वल्स टू व्हाट, v1 इज इक्वल्स टू यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, v1 इज इक्वल्स टू m2 बाई m1 इंटू v2, ऑलरेडी रिलेशन देर। सो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, अप्लाई कर रहा हूँ। सो कितना आता, v1 इज इक्वल्स टू 2g m2 स्क्वायर अपॉन r इंटू m1 प्लस m2, r इंटू m1 प्लस m2। सो v approach is equals to v1 plus v2, already there. So v approach, so v approach is, can be written as under root 2g by r into m1 plus m2 by r into m1 plus m2, यहाँ तक ब्रैकेट। सो यहाँ पे m1 प्लस m2, दिस इज द आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन, है ना, ये आंसर है बेटा। थैंक यू।